गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमेंट्स नहीं आए अभी। हाँ, कल आप लोगों को समझाया था असत्य के पीछे सत्य छुपा है। परम पिता परमेश्वर के अलावा अन्य कोई सच्चा सुख साधन और हितैषी नहीं है। हमारी ही कमियों के पीछे वो छुपा हुआ है। जैसे अज्ञान को हटा करके ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, असत्य को हटा करके सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, बुराई को हटा करके भलाई को पैदा किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी परमेश्वर है। शाश्वत सुख प्रदान करने वाला और कोई हो नहीं सकता। अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ईमानदारी से सोचना। अगर हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो त्रिविध साधनों से ही हमें उनसे मुक्ति मिल सकती है। और याद रखना, संसार के 3 पाप हैं: लोभ, मोह और अहंकार। यही हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। ईमानदारी से देख लीजिए तो त्रिविध ताप अर्थात इन तीनों का किसी तरह से दमन किया जाए। और मैं फिर से कहता हूं, तप का अर्थ है अपने सुखों का त्याग, अपने सुखों का त्याग, कर्म से उनको धोना, कर्म से उनको धोना और अपने आप को साफ करके सुखाना। अपने आप को साफ करके सुखाना, ये त्रिविध कर्म इसीलिए ही किए जाते हैं जो हमारे जन्म मरण रूपी बंधन से हमको मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा, ये दोनों हाथ उठा करके कह रहा हूं, इसके लिए परमात्मा ही हमारा सहारा है। उसके अलावा दुनिया में कोई सहारा नहीं है। अब देखिए क्या शब्द बोलने जा रहा हूं। जीव आत्मा का कल्याण, जीव आत्मा का कल्याण परमात्मा के द्वारा ही संभव है। और कोई रास्ता नहीं है।
और भाई, कल्याण के देवता को शिव कहते हैं। कल्याण के देवता को शिव कहते हैं। शिव हमारी एक मानसिकता है, एक मानसिकता के साथ साथ हमारा एक कर्म का सिद्धांत है। जिसके द्वारा हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। शिव कह देने का अर्थ है जो हमारा शुभ करे और कल्याण करे। उनके नाम में ही ये सब छुपा हुआ है। बेटा, ललिता त्रिविध कर्म का मतलब ये है, मैंने बताया इस संसार में 3 ही पाप हैं, लोभ, मोह और अहंकार। इन तीनों को हटाने के लिए जिस रास्ते का सदुपयोग, जिस रास्ते से चला जाता है, जिस रास्ते का हम सदुपयोग या जिस सिद्धांत का हम सदुपयोग करते हैं, जिससे इन तीनों बुराइयों को हटाया जा सके, वो त्रिविध कर्म है। बेटा, कर्म से ही आप गंदे होते हैं और पवित्र भी कर्म से ही होते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए संसार में रहते हुए सदा परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करें। परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करें और जो कुछ भी कर्म करें, अभी जैसा बताया शिव के बारे में, जिसमें सबका शुभ और सबका कल्याण हो, ऐसे ही कर्म किए जाएं। जी योगेश जी, वही हमारा कल्याण करता है। मैंने आपसे कहा है शुभ और कल्याण का नाम शिव है। बेटा ललिता, यहां बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्या हम लिप्त नहीं हैं स्वार्थ में? बोलो बेटा, क्या हम स्वार्थ में लिप्त नहीं हैं? तो दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। आप संसार में लिप्त भी रहे और शिवजी भगवान की कृपा आपको मिल जाए और आप मुक्त भी हो जाएं। तुम्हारी मां कह रही है ऐसा नहीं हो सकता, तो एक काम तो हो सकता है, या तो लिप्त रह ले या निर्लिप्त हो जाए। शिव को पाना चाहते हैं तो निर्लिप्त हो जाएं, और संसार को पाना चाहते हैं तो लिप्त हो जाएं। या दूसरे शब्दों में कह दूं, जिसमें आप चाहते हैं उसमें लिप्त हो जाएं। मुक्ति चाहते हैं तो परब्रह्म परमेश्वर में लिप्त हो जाएं, और भोग विलास चाहते हैं तो संसार में लिप्त हो जाएं। और कैसे लिप्त हो जाएं? बेटा संसार में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मैल लगाए हुए संसार से ही हैं।
तो छोड़ने के लिए संसार में आना पड़ेगा। जिसके कर्ज लिए हैं उसके कर्ज चुकाना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलता। जो संसार में लिप्त रहता है वो तरह तरह के दुखों को पाता है और संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। बेटा अंदर से देखो, अंदर से देखो, समय सबको साथ लेकर के चल रहा है। समय सबको साथ लेकर के चल रहा है, पर गति सबकी अपनी अपनी है। अपने अपने कर्मों, अपने अपनी सोच, कर्मों इसलिए बोला है कि कर्म को व्यक्ति को भोगना पड़ता है, तो कर्म उसको उस गति पर चलने के लिए मजबूर करता है। कर्म उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करता है कि वो अपने आप को मुक्त कर सके आपसे, वो आपके बंधन से मुक्त हो सके। कर्म बोलो बेटा, इतनी कर्म की बात समझ आई? कर्म आपको बाध्य करेगा। मैं पूछता हूं या बताता हूं, सांप के शरीर पर जब कैंचुली आ जाती है तो उसकी चमक भी उसके नीचे जाकर के छुप जाती है। कैंचुली के नीचे उसकी चमक छुप जाती है। और कैंचुली आ जाने के कारण वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाता, स्लिप हो जाता है। परंतु जैसे ही कैंचुली उतरती है, ये सुंदर चमक उसके ऊपर आती है और हल्कापन, दौड़ भी शुरू हो जाती है। अगर जीव आत्मा के ऊपर बोझ है तो उसके कर्मों का ही बोझ उसके ऊपर है। जीव आत्मा के ऊपर, जिसको फर्ज कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं, वो बोझ उसके ऊपर है। अगर जीवात्मा उससे निवारण कर जाए तो आपकी प्रगति का रास्ता खुला पड़ा हुआ है। सवेरे उठते के साथ ही हर कोई जीवन की यात्रा करना शुरू कर दे। अगर परमेश्वर को अपने जीवन का साथी मानते हो नाम जपने का अर्थ ये नहीं है, नाम जपने का अर्थ है वो हमेशा हमारे साथ रहे, हर कर्म में हमारा साथ दे। शकुंतला मैंने बताया है अभी। अच्छा बताओ, मुक्ति कहां है? मैं सबसे सवाल कर रहा हूं और अभी मैंने समझाया भी है, अता पता भी बता रहा हूं, अभी मैंने समझाया है। मुक्ति कहां है? नहीं, तुम्हारी मां कह रही है संसार को छोड़ने से ना। संसार में लिप्त ना रहेंगे तो नहीं, कर्म बंधन के पीछे मुक्ति है। कर्म बंधन के पीछे मुक्ति है। हाँ, तुम्हारी मां कह रही है कर्म तो हम कर रहे हैं संसार के लिए, पर कर्म किसके लिए करना है अगर मुक्ति पाना है तो? अगर कर्म कर रहे हो तो बंधन कैसा?
परंतु कर्म कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारी मां कह रही है अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, शरीर के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, संसार की प्रगति के लिए कर रहे हैं। यही कर्म अगर इस उद्देश्य से कि मेरी मुक्ति हो जाए, तो मैंने दो शब्द बोले थे, शुभ और कल्याण। शुभ और कल्याण शिव के दो स्वरूप हैं। हम शुभ कर्म करें और वो कर्म करें जिसमें सबका कल्याण हो, तो बंधन कट जाएंगे। बोलिए, बंधन कट जाएंगे। देखो बेटा ललिता, देखो अपने अंदर, बोलो बंधन के पीछे मुक्ति है कि नहीं है? बंधन को हटा दो, मुक्ति सामने आ जाएगी। और बंधन मैंने अभी बताए, लोभ मोह अहंकार, हटा लो इनको, मुक्ति अपने आप आ जाएगी। हां सरोज जी, योगेश, कर्म में स्वयं की आसक्ति ना हो, ये लिख रहे हैं। बेटा गुण शुभ है, कर्म उसकी क्रिया है। दोबारा समझो बेटा, जब तक हम शुभ नहीं होंगे, हमारा कहिए मन बुद्धि पवित्र नहीं होगी, तब तक हम शुभ कर्म नहीं कर सकते। इसलिए शुभ, मैं फिर से कह रहा हूं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो अपने हथियार को, औजारों को उबाल लेता है, जिसमें उसमें किसी तरह की गंदगी ना रह जाए। हमें भी उस मानसिक गंदगी को जो संसार से हमें लगी है, उसको हटाना पड़ेगा। बोलो बेटा, और कोई रास्ता हो तो तुम भी सुझाओ। अब वो तभी संभव है। अरे ये माया पता नहीं कहां भटका दे, स्वार्थ पता नहीं कहां गिरा दे। इसलिए निरंतर प्रभु का ध्यान आए, उसका साथ, उसका सहयोग हमारी जिंदगी में निरंतर बना रहे। उसका ध्यान करते हुए हम अपनी जिंदगी को जिए। हम अपनी जिंदगी को जिए। बेटा एक बात बताओ, जगत हमारी ममता है या नहीं है? मेरे शब्द को सुनो अच्छे से। जगत मेरी ममता है या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है। तो मोह होगा कि नहीं होगा? अगर मोह होगा तो माया में फंसोगे कि नहीं फंसोगे? स्वार्थ आएगा या नहीं आएगा? इसलिए बेटा मैंने एक बात कही है कि संसार के प्रति ममता आसक्ति बन जाती है। संसार के प्रति ममता आसक्ति बन जाती है। और जब आसक्ति बन जाती है तो घी से जैसे चुपड़ दिया जाता है, जीव की अवस्था वो हो जाती है। क्या कहा है मैंने? घी लगा करके देह पर घी लगा दिया जाए,
जो उस तरह का बन जाता है, वो आसक्ति उसी तरह की हम पर लग जाती है। अगर उसे हटाना है, बताओ, अगर आसक्ति को हटाना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? नहीं, संसार के प्रति जो हमारी ममता है, उस ममता को छोड़ना पड़ेगा और कल्याण का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बोलो, बात ठीक लग रही है? ममता के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा और कल्याण के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। अगर ममता को काटेगा तो कल्याण का रास्ता ही उसको काटेगा। हाँ बेटा, त्रिविध कर्मों को योगेश, आत्मा के क्षेत्र में बंधन है, वो ही कर्म परम प्रभु के क्षेत्र में कल्याण है। अगर ललिता ये हो जाए तो कर्म कटने शुरू हो जाए। कर्म कटने शुरू हो जाएं। जरा सोच करके देखो। और यहां मैं एक शब्द कह दूं, हृदय से अनुभव करके देखो। तुम्हारी मां कह रही है यही तो मुश्किल है, तो यही साधना है। यही साधना है। ये कह रही है हर आदमी कर ले, पर तुम हर आदमी नहीं हो, तुम विशेष आदमी हो। मनुष्यता आप पर टिकी है। हमें अपने कर्मों का, जैसा अभी योगेश कह रहा था, निरासक्त भाव से, निरासक्त भाव से अपना कर्तव्यों का पालन करना होगा। अगर हम करेंगे तो हमारे भाव निष्कर्म हो जाएंगे, निष्क्रिय नहीं। भाव मज जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। बोलिए, बर्तन को मांजने के लिए उस पर साबुन रगड़ना पड़ता है कि नहीं रगड़ना पड़ता है? साबुन दिखाने से बर्तन साफ नहीं होता। बिल्कुल ललिता, सटीक बात कही है। अपने रिश्ते के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, उससे आगे ना बढ़ें। हां, प्रेरित करें, प्रेरित करें। आप अपने को, जिसके लिए कर्म कर रहे हो, उसे अपनी आन बान शान बताइए। इसके लिए भी मना नहीं किया जा रहा। बताइए, क्या भगवान की इज्जत नहीं है? अरे हम भगवान का क्या करते हैं? सम्मान ही तो करते हैं। क्या आत्मा की इज्जत नहीं है? ये सम्मान आया कहां से? रिश्ते के बीच का जो लगाव है, उसे सम्मान कहते हैं। अपने सम्मान की दुहाई आप किसी को दे सकते हैं। मैंने लिए आपके लिए कितनी मेहनत करी है, इसलिए मेरे सम्मान का ध्यान रखा जाए।
जो ना रखेगा सम्मान, तुम्हारी मां कह रही है जो सम्मान ना रखे उससे रिश्ता उतना ही रखे जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसमें लिप्त ना हो। जन्म के कारण, रिश्ते के कारण जन्म हुआ है और जन्म के कारण तुम्हारा फर्ज है उसे फिर वो किस रास्ते पे चले या ना चले उसको टोकने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए। जो आपकी इज्जत करता है, मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान का नाम हम क्यों जप करते हैं? हम उससे कहते प्रभु आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मैं नहीं कर सकता आपके पास, क्योंकि मेरी सोच उतनी बड़ी नहीं है, मेरा ज्ञान उतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल निश्चित यहां पर आप अपने अधिकार जमा सकते हैं, अपने पर आप अपना अधिकार जमा सकते हैं। कल आपको बुद्धि के बारे में, मन के बारे में बताया गया था। गलत काम करने के लिए मन कठोर, जिद्दी बनकर खड़ा हो जाता है, आदमी के स्वभाव को ही चेंज कर देता है। अगर उस स्थिति से निपटना है तो ईश्वर को निरंतर हमें स्मरण करना पड़ेगा। परम आसक्ति को जगाना है, परम आसक्ति यानी कि परमात्मा के प्रति आसक्ति, कल्याण की और सेवा की भावना, शुभ की भावना। तब देखना आप निरासक्त होकर के, जो कल भी समझाया था, अपने चेहरे को देखना है तो पानी स्थिर चाहिए, तभी आप पानी के अंदर, अपनी श्रद्धा के अंदर भगवान को देख सकते हैं। अगर उसमें लहर उठ रही है तो आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते, अपने भगवान को नहीं देख सकते। अनुकृति बेटा आप लिख रही हैं, बिना उम्मीद निभाए रिश्ते नहीं समझ आया। बाकी प्रभु में लीन रहो, हाँ ये मैं कह सकता हूं। ये शब्द समझ नहीं आया, KST आपने कास्ट लिखा है, ये क्या है मुझे समझ नहीं आया। बाकी ये है जो आपने लास्ट में लिखा है, प्रभु में लीन रहो, वो तभी रह सकते हैं जब प्रभु आपकी स्मृति में आकर के बैठ जाएं। इसलिए हम बार बार जपते हैं। मैंने कहा जब निर्लिप्तता शांत हो जाएगी, संसार की दखल बंद हो जाएगी, तो आपके हृदय में प्रभु का प्रकटीकरण हो जाएगा और निरासक्त भाव से कर्म शुरू हो जाएगा। सुदेश बेटा मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। योगेश जो लिख रहा है वो भी बात ठीक है। अपना बच्चा जन्म लेने के बाद ही, जन्म से पहले से ही दुख देना शुरू करता है, पर लगाव होने के कारण वो दुख दुख नहीं दिखाई देता है। हाँ बेटा ठीक कह रहे हैं, अनुकृति ठीक कह रही है। फिर अपना रिश्ता कभी बोझ नहीं दिखाई देता है। अगर रिश्ते में सम्मान है तो अपना रिश्ता कभी बोझ नहीं दिखेगा।
जी 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 बेटा, बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। पर बेटा तुम मानोगे भी जो मैं बोल रहा हूं? जो मैं बोल रहा हूं ये बातें केवल वार्तालाप के लिए ही हैं या करने के लिए है? बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, कर्म हमें मांझता है। जी सीमा बेटी, कर्म हमें मांझता है। जितने जमे हुए मैल हैं उनको छुटाता है, श्रद्धा उनको धोता है। बंधन के पीछे मुक्ति है, बंधन छूट गया तो मुक्ति सामने आ जाएगी। जैसे इस समय बंधन में हो तो बेटा बंधन के ही काम करते, वो बंधन ने तुम्हें जकड़ रखा है, तुम अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, गुलामियत की जिंदगी जी रहे हो। बंधन से मुक्त होगे तो आत्मा की जिंदगी को जियोगे। फिर कर्म बंधन से मुक्त करने वाले होंगे, और इस समय बंधन मजबूत होते जा रहे हैं। जीवन शरीर निर्वाह के कर्तव्य पालन तक निश्चित ना रह जाए। ये संसार तक सीमित नहीं है, आपको तो परमपिता परमात्मा के पास जाना है। इसलिए कर्म भी उसी स्तर के किए जाए, आपका आचरण बन जाए। कर्म आपका आचरण बन जाए, स्वभाव बन जाए। सुदेश बेटी, कोई बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। एक बात ये देखिए, अगर आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है तो रास्ता मैं दिखा रहा हूं और बंधन आपको मुक्त करना है। दूसरा कोई नहीं कर सकता किसी को, जिंदगी अपनी है। हां बेटा, करने की ही कोशिश करें, तभी आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। बेटा अच्छे से देख लीजिए, मेरे तो जितना मेरा कर्म है मैं अपने को करूंगा, बिल्कुल वायदा आपसे कर रहा हूं। मैं अपने कर्म में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। अनुकृति बेटा, बेटी अगर मेरा कहना माने तो मैं तो वायदा कर रहा हूं कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, पर हाथ जोड़ करके सबसे विनती कर रहा हूं कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। बेटा ये एक तरफा काम नहीं होता है, दोनों तरफ से काम चलता है। मेरे से तो आप आधी रात भी बात करेंगे तो मैं करूंगा, मना नहीं करूंगा। भाई दीपा का कहना मान जाओ तो बात बहुत अच्छी हो जाए। मुझे तो ये लगता है जिनसे जन्म लिया है और जिन्हें जन्म दिया है वो तो बंधन है बेटा। असली परिवार तो मेरे सामने है। वो हमारे कर्तव्य थे, हमारे ऊपर कर्ज थे, उनको हमें ललिता अभी कह रही थी जिस तरह से, जो मैंने अभी तेरी भावना को समझ करके बोला,
कोई कहना मानता है तो उसका सहयोग करो, बढ़ाओ, और नहीं मानता है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अपने बंधन से छूटो तो रास्ता निकल जाएगा। सुदेश, हम एक ही गलती कर रहे हैं। मेरे बस की कुछ नहीं है, तुम कर दीजिए, नहीं होगा। इतना प्रेम, इतना लगाव हमारे बीच में हो, जो अभी कह रही थी ये लड़की अनुकृति, जहां लगाव है वहां पर कष्ट नहीं है, जहां प्रेम है वहां कष्ट नहीं है। ये जो बंधन है ये हमें भटकाते हैं और कष्ट का अनुभव कराते हैं। हम उनको बोझ समझते हैं, कर्म को बोझ समझते हैं, जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं। हंसते खेलते हुए भी जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। हंसते खेलते हुए भी जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। हम केवल शरीर के कमाने खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यथाविधि अपने जीवन का सदुपयोग करें, हम विश्व रूप बन जाएं, हम विश्व रूप बन जाएं और अपने आचरण में उस परम पिता को पाएं, क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। भली भांति इसको अनुभव करें। संसार भोग पदार्थ नहीं है। सब उसको समेट लेना चाहते हैं, रावण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इशारे से बात समझ आ गई? हर किसी की अंदर लालसा ये है कि सारी दुनिया मेरे मतलब मैं उसको सबको अपने में समेट लूं, पर रावण बन जाओगे। अशोक महान भी यही कार्य कर रहा था। अगर बुद्ध भगवान ना मिलता तो महान नहीं, महान राक्षस होता, मारकाट मचा रहा था। हो नहीं सकता बेटा, वो तरीका नहीं है योगेश, वो तरीका नहीं है। सोचना भी मत उस बारे में। जो किया जा रहा है यही रास्ता है। गुरु को सुधारना है या अपने आप को सुधारना है? बोलो अनुकृति बेटा। बेटा, गुरु को सुधारने की आवश्यकता है या अपने को? गुरु को अपने अनुसार चलाओगे या गुरु के अनुसार चलोगे? सोच लीजिए। मैं तो ये चाहूंगा आज से, अब से आत्म कल्याण के प्रमाण प्राण प्रण से प्राप्त करने के लिए आप जुट जाएं। बस बेटी यही चाहता हूं। सुदेश, इसी से अपना भला होगा। ये कुलमुला रहे हैं कीड़े बेटा, सविता, कीड़े कुलमुला रहे हैं। जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर छुपा हुआ जीव छटपटाने लग जाता है। तुम्हारा तप शुरू होगा तो तप के प्रभाव से
हाँ, सुधार आना शुरू हो जाएगा। देख ले बेटा अनुकृति, अगर जिंदगी में खुद बनना है कुछ तो करना पड़ेगा। ये जीवन क्षण भंगुर है बेटा, अभी हो और अभी नहीं है। जीवन पर भरोसा मत करना, भरोसा करना तो परम पिता पर करना। मैंने अभी कहा सब कुछ उसके अधीन है। फिर तो दोनों में बेटा एकता होने लग जाती है, समानता आने लग जाती है। और सोचिए, कोई भी रिश्ता है जो बराबर का साथ देता है उसमें तो आनंद ही अलग आता है। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बेटा। ईश्वर ने इस संसार को बनाया है तो वो भी वही काम कर रहा है जो वो आपसे चाहता है। आप संसार के अपने अंक में भरना चाहते हैं, मृत्यु आपको अपने अंक में भरना चाहती है, मिटा देना चाहती है आपको। हमें जीवन के लक्ष्य को मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, बार बार जन्म चक्र से, जन्म मरण के चक्र से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। सोच लो भाई, दुख भोगना ना पड़े तो जो अनुकृति ने कहा वो लगाव जगा लो, जिससे हमें कष्ट का अनुभव ही ना हो। समय ज्यादा हो गया, छोड़ने का तो मन नहीं करता, पर समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, सांसारिक कार्य भी करने हैं। ध्यान की मुद्रा में रह करके अपने जीवन के सांसारिक कार्यों को ये क्या मान करके मेरे ऊपर ऋण है, उनको मुझे उतारना है। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़ें, अपने मुख पर फिराएं। अनुकृति बेटा, ये जो थैंक यू लिखा है ये गंदा शब्द है। गुरु को अपना जीवन दे करके ही, अपना सर्वस्व दे करके ही उसकी कीमत को चुकाया जा सकता है।
थैंक यू सांसारिक शब्द है जो औपचारिकता के रूप में बोला जा सकता है। गुरु का आपके साथ और आपका गुरु के साथ जो रिश्ता है, अगर मैं अपने आप को आपके जीवन में निचोड़ दूं और आपका उद्धार हो जाए तो मेरे जीवन को सार्थक कहना बेटा। जिस तरह से माता पिता अपनी संतान में अपने आप को निचोड़ देते हैं, माता पिता को थैंक यू बाय बाय करके निकल जाएं ना, वो अच्छा शब्द नहीं है। गुरु का उपकार माना जाता है बेटा, उपकार। मेरी बेटी है बेटा, मैं तुझसे प्यार कर रहा हूं, ऐसा मत समझना सबके सामने तुझे कह रहा हूं। मैं तेरे चेहरे को देखने के लिए तरसूं, वो मेरे पुण्य हो, तुम मेरी जिंदगी के पुण्य हो सब। मैंने बड़े पुण्य किए होंगे जब इस जन्म में तुम मुझे मिले हो। मैं नहीं छोड़ सकता बेटा। मुंह पर हाथ फिराओ, दोनों हाथ रगड़ करके, और आज के प्रमाद को उतार करके नई जिंदगी शुरू। पिछले को छोड़ दीजिए, अगले की शुरुआत। बेटा, कूड़े करकट को गांव में कूड़ी पर डाल देते हैं, घूरा भी बोलते हैं, उसमें डंप कर देते हैं। रोज निकलता है, रोज डालते हैं। जीवन को आगे बढ़ाओ। आज की बात समाप्त।